Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your मैथमेटिक्स mentor. हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में बोलते हैं उसको ईपी। तो हमारे एक दो लेक्चर उसके हो चुके हैं। आज मैं थर्ड लेक्चर इसका स्टार्ट करता हूँ। आओ देखते हैं इस लेक्चर में ऐसा क्या है। ओके, तो आज का लेक्चर बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे छूट गए थे। ओके, तो 18, 19, 20 पहले हम लोग करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले 18, 19, 20 पहले हम सॉल्व करेंगे। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसा मैं मानता हूँ, और मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ 18 नंबर। तो न्यूमेरिकल नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 18 में लिखा हुआ है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स। इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई है 60, नंबर ऑफ टर्म्स 60 हो गए हैं। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म बी 7 and 125 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म 7 हो गया ए एंड लास्ट टर्म 125 हो गया। ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है हमें। फाइंड द 31st टर्म। ठीक है, तो हमें कौन सा टर्म चाहिए, 31st टर्म चाहिए। तो 31st टर्म के लिए पहले मुझे कॉमन डिफरेंस पता हो, तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। 125 ए प्लस एन की वैल्यू 60 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ से आप देखेंगे 7 को अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये 1118 हो जाएगा, 118। ठीक है, 118 7 25। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको मिलेगा 59 करेक्ट, और ये डी 50 100 9 दूनी 18 यस, ये डबल बार जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई है डायरेक्ट 2। मैं इस स्पेस का यूज़ कर लूँगा। डी की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब 31st टर्म चाहिए, तो उसका आंसर होता है ए प्लस 30D। ठीक है, क्योंकि 31 माइनस 1 आप समझ लो, जब भी मैं 31st लिखूँगा तो ए प्लस 30D लिखूँगा। अगर 5th टर्म लिखूँगा ए प्लस 4D। इन सब चीज़ों को आप जल्दी समझ जाओ। तो ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज 2। दिस इज 7 प्लस 60, दिस इज फाइनली 67। आपका आंसर आ चुका है और न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अगला न्यूमेरिकल है 19, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो 19 न्यूमेरिकल में लिखा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। तो 4th टर्म लिखा है मेरे पास पहले उन्होंने, प्लस 4th टर्म का समेशन है 8th टर्म के साथ, और इसकी वैल्यू आई है दोनों को ऐड करने के बाद 24। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक और सिचुएशन गिवन है, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म। 6th टर्म एंड 10th टर्म, इन दोनों का समेशन है 34। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी के पहले 3 टर्म उसको चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस 3D, और इसको लिखेंगे ए प्लस 7D इक्वल टू 24। दैट मीन्स 2a प्लस 10D इक्वल टू 24। अभी मैं इसको 2 से डिवाइड नहीं करूँगा, अभी पहले यहाँ वर्क करूँगा। a प्लस 5D a प्लस 9D इक्वल टू 24। 34 यहाँ से आपको 2a मिलेगा, 9 5 14 14D मिल रहा है, और ये 34 मिल रहा है। सभी इवन नंबर हैं तो कटिंग कर दो तो शॉर्ट हो जाएगा, अच्छी बात है। अब कटिंग करेंगे तो a प्लस 5D इक्वल टू 12, इसको पैक कर दो, और यहाँ पर a प्लस 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 36 17 2 34, सही है ना। ठीक है, तो इन दोनों को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो a प्लस 5D इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7D इक्वल टू 17। आप माइनस कर दें, सभी में कटिंग कर दें। माइनस 2D इक्वल टू माइनस 5 7 5। ठीक है, 12 5 17 ही होता है। तो D की वैल्यू 5/2 आई है। D की वैल्यू A के क्वेश्चन में एंटर कर देते हैं। तो A प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई D 5/2 इक्वल टू 12। तो
ए की वैल्यू मिल रही है 12 माइनस 25/2, 12 टू ज़ा 24 माइनस 1/2 आपको ए मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए थे उसको, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास आ चुका है। अब हम फर्स्ट टर्म को T1 भी लिख सकते हैं ना, तो T1 हो गया। तो सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस डी। ये सेकेंड टर्म होता है, a की वैल्यू -12 है और d की वैल्यू 5/2 है। देखेंगे तो आपको मिलेगा 4/2, रिजल्ट आएगा 2। और थर्ड टर्म भी लिखना है, दैट मीन्स a प्लस 2d, a की वैल्यू है -12 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई d, कटिंग करते हैं तो 5 माइनस हाफ मिलेगा 4.5, मतलब 9/2। 5 दूनी 10, एक निकल गया 9/2। यस, तो सारे आंसर आपके आ चुके हैं, ये फाइनल आंसर है आपके। ये न्यूमेरिकल भी ठीक था और ये न्यूमेरिकल नंबर 19 था आपका। आई होप आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे। मैं इस पेपर को यहाँ से निकाल देता हूँ। अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल नंबर है आपका 20th। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, 20th। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 5, ओके, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, न्यूमेरिकल नंबर 20, इफ द थर्ड टर्म of an AP is 5, yes, and seventh term of AP and seventh term of an AP is 9, then find 17th term। okay, तो क्या करने वाले हैं, a plus 2d equal to 5 and a plus 6d equal to 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, उड़ा दो। -4d, दिस इज -4, d इज +1, d को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में एंटर कर दो, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 5, इट मीन्स a इज 3। ठीक है, अब आपको 17th टर्म चाहिए, तो 17 टर्म का मतलब होता है a प्लस 16d, a की वैल्यू 3 है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 1, टोटल इज 19। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका न्यूमेरिकल नंबर 20 भी सॉल्व हो गया है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, सब कॉन्सेप्ट वही हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट एडिशन नहीं हुआ है इसमें, तो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ। आपके सामने एक्सरसाइज प्रेजेंट करता हूँ। ये 10B है और आप 1 से लेकर 9 तक भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो बीच में देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, जब तक हमें टाइम मिला है। मैं 20 मिनट की वीडियो जनरली बनाता हूँ। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन द मीन टाइम। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट करते हैं। 10th B एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। In an AP, 10 times of its 10th term is equal to 30 times of its 30th term। okay, तो 10 time its 10th term and 30 time of its 30th term, fine, find its 40th term। okay, आओ सिचुएशन देखते हैं क्या है। यहाँ 10 लिखा है और यहाँ पर लिखा है a प्लस 9d, यहाँ 30 लिखा है, a प्लस 29d, 0 से 0 उड़ा देंगे, a प्लस 9d, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3a प्लस, मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 29 में 3 की मल्टीप्लाई करके 87 आएगा, 87d। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, इनको मैं ट्रांसफ़र करके इधर ले आता हूँ, तो ये मिलेगा 2d, क्योंकि 3a में से a जाएगा तो 2a मिलेगा, सॉरी 2a। और यहाँ से मैं 9 को सब्सट्रैक्ट कर दूँगा, तो 80 में से 7 चले गए, 80 मिल गया, 7 चले गए तो, और 2 78, ये 78 मिलेगा और यहाँ 0 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो a प्लस 39d हो गया, 2 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो a प्लस 39 क्या होता है, a प्लस 39d क्या होता है, यही तो 40th टर्म को लिखते हैं हम लोग। कैसे, फॉर्मूला याद नहीं है क्या, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसका मतलब ये है यही 40th टर्म है, तो 40th टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है बच्चों। यही आपका फाइनल आंसर है। बस डराने की बात नहीं थी, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब हम लोग पेज बदल रहे हैं और नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अब हम लोग, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आ चुके हैं। लिखा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। तो 9 तो सिंगल डिजिट का नंबर है, 10 2 डिजिट का नंबर है, पर डिविजिबल बाई 3 नहीं है, 11 भी नहीं है। स्मॉलेस्ट नंबर है 12 जो 3 से डिवाइड होता है और 2 डिजिट नंबर है। अगला नंबर होगा 15, लाइक दैट, ऐसे ही चलता रहेगा। 100 आपका 3 डिजिट नंबर है, तो 99 आपका 3 से डिविजिबल है। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है 12, आपको कॉमन डिफरेंस पता है 3, आपको लास्ट टर्म पता है 99। तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो L इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे देंगे हम लोग। L इज़ 99 इक्वल टू A इज़ 12 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज़ 3। गॉट इट। और 9 में से 2 निकल जाएगा 7, 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 3 n माइनस 1। यहाँ से कटिंग करेंगे, दिस इज़ 29 प्लस 1 n इज़ 30। इसका मतलब 30 टर्म होंगे उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। तो थर्ड न्यूमेरिकल इसमें क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, मैं थर्ड न्यूमेरिकल निकाल लेता हूँ। ओके, तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास आ चुका है। विच टर्म ऑफ AP विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। AP लिखी हुई है एक, तो लेट nth टर्म, let nth term, let nth term of this AP is more than 130, is more than 130 by इट्स मीन्स AP के 31st टर्म से, ये कंडीशन लिखी हुई है। तो nth टर्म उसका, उसने बोला है कि विच टर्म ऑफ AP, और AP गिवन है 5 15 25 डॉट 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 विल बी 130 मोर। मतलब nth टर्म से अगर मैं माइनस कर दूं 31st टर्म को, तो आपको 130 रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि nth टर्म जो है वो 130 बड़ा है, किससे, इससे। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 130 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और इससे आपको क्या मिल जाएगा, विच टर्म, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, सॉरी मैंने AP नहीं लिखी है, तो 5 15 25 5 15 25 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से आपको A 5 मिलेगा और D की वैल्यू आपको 10 मिल रही है। तो मैं D की वैल्यू लगाई नहीं है, तो मैं लगा ही देता हूँ क्योंकि कटिंग हो जाएगा। D की वैल्यू 10 मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने 10 लिखा है, माइनस यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ A प्लस 30D। अब मैंने यहाँ A लिख दिया था, इसको काटा पीटी नहीं किया क्योंकि आपको पता है A से A कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा है n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ लिखा है 30 मल्टीप्लाइड बाई 10। दोनों के 10 को मैंने कॉमन लिया और 130 से 0 से उड़ा दिया इसको, तो n माइनस 31 मिल जाएगा, दिस इज़ 13। तो यहाँ से आपको 3 1 4 और ये 4, तो 44th टर्म जो होगा वही आपका आंसर है। तो कैसे लेंगे 44th टर्म, विच टर्म की बात हो रही थी, तो
तो 44th टर्म आपका फाइनल आंसर है। अब हम लोग 4th न्यूमेरिकल करने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा न्यूमेरिकल था ये। अब हम लोग 4th न्यूमेरिकल करेंगे इसी का। 4th न्यूमेरिकल में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x, 2x प्लस p एंड 3x प्लस 6 आर इन AP। तो मतलब 3 टर्म AP में लिखे हैं, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पहले तीनों टर्म आपको बता देता हूँ वो टर्म क्या है। वो टर्म लिखे हैं आपके x, 2x प्लस p, 3x प्लस 6, ये 3 टर्म है और AP में है। तो आप याद रखें AP की एक कंडीशन है। तो आज मैं एक कंडीशन भी बता देता हूँ तो ज़िंदगी में याद रहेगा। अगर 3 टर्म AP में, सपोज़ A, B, C 3 टर्म AP में हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? B माइनस A कॉमन डिफरेंस होता है और C माइनस B करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस होगा। माइनस B इधर प्लस B, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2B हो जाएगा। यहाँ पर इसको A प्लस C लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 3 टर्म AP में हैं तो मिडिल वाला टर्म जो होता है वो बराबर होता है किसके? एक्सट्रीम जो टर्म है फर्स्ट और लास्ट, उनका समेशन के हाफ के, मतलब उनके एवरेज के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 2x प्लस p AP में है तभी कर सकते हैं। जो मिडिल टर्म है वो जो बराबर होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दो, उसको डिवाइड 2 कर दो, मतलब उसका एवरेज ले लो। तो 2x प्लस p, 3x प्लस x 4x होता है, प्लस 6 डिवाइडेड 2, 2x प्लस p इक्वल टू 2x प्लस 3, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, 2x से 2x ख़त्म हो गया। तो इस हिसाब से आपको p की वैल्यू मिल गई है 3 और यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है, p की वैल्यू 3 आ चुकी है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 मैं करने जा रहा हूँ, इसी पेज पर हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके फाइन, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या लिखा है? इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स थर्ड टर्म पहले लिखा हुआ है और थर्ड टर्म की वैल्यू है 4, फिर लिखा है 9th टर्म लिखा है और 9th टर्म की वैल्यू है -8। तो लिखा है विच टर्म ऑफ इट इज़ 0, यही टारगेट है। विच टर्म ऑफ इट इज़ 0 इफ़ द दिस इज, हाँ, तो 0 कौन सा टर्म है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8, माइनस माइनस पॉजिटिव कैंसिल आउट, -6d एंड 12, देन d इज़ -2, 6 दूनी 12, निगेटिव आ जाएगा। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंटर करेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ से आपको मिलेगा a इक्वल टू 4 और ये माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू मिलेगी 8। उसने बोला विच टर्म, है ना, विच टर्म ऑफ इट इज़ 0, लेट nth टर्म इज़ 0। तो nth टर्म होगा तो tn लिख दो, उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म जो है वो उसकी वैल्यू अगर 0 है तो फर्स्ट टर्म है 8, n की वैल्यू हमें पता नहीं, -1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस, -8 डिवाइडेड बाई -2 n माइनस 1, 4 n माइनस 1, इट मीन्स n इज़ 5। तो फिफ्थ टर्म जो होगा आपका, फिफ्थ टर्म इक्वल टू 0, फिफ्थ टर्म आपका 0 होगा। पॉइंट समझ में आया? फिफ्थ टर्म आपका 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही सॉल्व करते हैं हम लोग और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे कि कहाँ पर कितना आगे पढ़ाया जाए। तो आज भी आपके काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, 5 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं 10B के, और हम लोगों ने 10th A के भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं।
तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।